बिहार के मुख्यमंत्री ने बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि इंडिया गठबंधन में आजकल कोई भी काम नहीं हो रहा है और जो कांग्रेस पार्टी है वो चुनाव में व्यस्त है, यानी कि जो विधानसभा चुनाव चल रहे हैं उनमें व्यस्त है। लेकिन उससे बड़ी खबर इंडिया गठबंधन के लिए यूपी से है, जहां पे जिस तरीके की प्लानिंग अखिलेश यादव ने की है उससे ये माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन का यूपी के अंदर टूटना लगभग तय हो गया है। पूरी खबर मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं। उससे पहले निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मदद मिलती है। और अब बात कर लेते हैं कि आखिर यूपी में इंडिया गठबंधन कैसे टूटने वाला है और अखिलेश यादव ने कैसे कांग्रेस से अपना हिसाब बराबर कर लिया है। आप लोग को याद होगा कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे और कांग्रेस ने वहां पे अखिलेश यादव को ये कहते हुए सीट नहीं दिया कि उनके वोटरों की संख्या यहाँ पे कम है या फिर उनके समर्थक यहाँ पे कम है। इसके बाद अखिलेश यादव ने यूपी में 80 लोकसभा सीटों में से अकेले अपने दम पर 65 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार उतारने की प्लानिंग कर ली है और 65 लोकसभा सीटों का चुनाव करके वहां पे बूथ कमेटी और वहां पे जितने भी तरीके के चुनाव संबंधित जो कार्यक्रम आयोजित करने हैं उन पे तैयारियां तेज कर दी हैं। अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से ये संदेश दिया गया है कि अखिलेश यादव 15 सीट अपने सहयोगियों के लिए छोड़ेंगे, उसमें से आरएलडी और कांग्रेस अगर वो उसमें कांग्रेस अगर रहना चाहती है तो उसके लिए वो केवल 2 सीट छोड़ेंगे, एक अमेठी और एक रायबरेली की सीट। ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि उनको यूपी में 30 सीट चाहिए चुनाव लड़ने के लिए, तो ये गठबंधन यहीं पे फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से ये मैसेज दिया गया है कि जो आरएलडी है, आरएलडी यानी राष्ट्रीय लोक दल, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत साथी है समाजवादी पार्टी की, और कहने को वो भले आरएलडी क्षेत्रीय पार्टी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो कांग्रेस से ज्यादा है यूपी के अंदर। तो अखिलेश यादव अब अपना हिसाब जो मध्य प्रदेश में उनके साथ हुआ, जिस तरीके से उनके साथ अभद्र टिप्पणियां लगातार की जा रही थी, उसका भी जवाब दे दिया गया है। वर्दीराज कुलकर्णी साहब जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन से बाहर चले जाएंगे। जबकि नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो भी एकदम दिलचस्प है। नीतीश कुमार जी अभी हाल फिलहाल में आप लोग को याद होगा कि बीजेपी से अपनी दोस्ती की बात कह रहे थे कि उनके नेताओं से उनकी दोस्ती है, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की वजह से अभी कोई काम नहीं हो रहा है। कांग्रेस चुनाव में व्यस्त है, विधानसभा चुनाव जो चल रहे हैं 5 राज्यों के उसमें व्यस्त है, जबकि इंडिया गठबंधन को मैंने पूरे देश भर में अलग अलग लोगों से मिलकर इकट्ठा आने का निवेदन किया और सबको इकट्ठा करके हमने ये बनाया। लेकिन आजकल इंडिया गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा है, जिसके बाद अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अखिलेश यादव के बाद नीतीश कुमार भी इंडिया गठबंधन से अब अलग राह पकड़ सकते हैं। क्योंकि अखिलेश यादव ने अगर 65 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान कर ही दिया है, मतलब उन्होंने अपनी बूथ कमेटियां बना दी और जो भी जरूरी जो कमेटी होती है उनकी गठन उन्होंने कर दी है, तो इससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि अब अखिलेश यादव 65 सीट पर प्लान कर चुके हैं। उसमें 15 सीट में 2 सीट कांग्रेस के लिए और बाकी जो 13 सीट बच रही है उसमें वो जयंत चौधरी और जो चंद्रशेखर आजाद जो हैं, जो दलित एक्टिविस्ट हैं और जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी पार्टी के लिए, यानी कि जो आरएलडी और चंद्रशेखर की पार्टी के लिए वो 13 सीट छोड़ देंगे। तो ऐसे में अब अखिलेश यादव ने अपना प्लान इसलिए आगे किया है क्योंकि उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव में, अखिलेश यादव ने ये बात नहीं कही है, उनके पार्टी के नेताओं ने कही है कि विधानसभा चुनाव जो 2022 में यूपी के अंदर हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी को केवल 1 से 1.5% वोट मिला था। उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी को अगर हम 2 सीट भी देते हैं तो काफी है। तो यानी कि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पे अपना बदला
जो मध्य प्रदेश में उनके साथ जो कांग्रेस ने किया, वही गेम अखिलेश यादव यूपी के अंदर कांग्रेस के साथ करते नजर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कांग्रेस किसी भी हालत में 2 सीट पर समझौता यूपी जैसे राज्य में तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि अगर उसको बहुत लंबे समय तक राजनीति करनी है तो हिंदी पट्टी में यूपी और बिहार जैसे राज्यों में उसकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और उसके लिए वो कैसे हो सकती है, जब वो चुनाव लड़े, जब उसके कैंडिडेट मैदान में हो। तो एक तो ये बात हो गई। इसके अलावा बीच में ये भी खबर आ रही थी कि जो अखिलेश यादव को कांग्रेस के एक बड़े नेता कौन से थे, मीडिया में खबर आई थी कि केसी वेणुगोपाल हैं, जो कि कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने सॉरी तक कहा था अखिलेश यादव को कि ये जो मध्य प्रदेश में अखिलेश वखिलेश जैसे शब्दों का प्रयोग कमलनाथ जी ने किया था, उसके बाद जो अजय राय थे यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने अखिलेश यादव के बारे में यहां तक टिप्पणी की कि जिन्होंने अपने पिता का सम्मान नहीं किया वो हमारा क्या सम्मान करेंगे। यानी ये लड़ाई इतनी तल्ख हो गई थी, उसके बाद से बहुत ज्यादा स्कोप नहीं बचता था। इसके बाद अखिलेश यादव अपने पुराने जो गठबंधन के फॉर्मूले पे या फिर पुराने जो फैक्टर हैं उनके जो रणनीति पे उतरे, पीडीए वाला फॉर्मूला, जो कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पहले बता रहे थे, लेकिन अब उन्होंने उसमें 1 या 2 मीनिंग बताया है, यानी कि पिछड़ा दलित और अग्रा प्लस अल्पसंख्यक। यानी अखिलेश यादव अब पूरे सर्व समाज की बात कर रहे हैं। पिछड़ा में ओबीसी हो गए, ईबीसी हो गए, दलित में आप सभी को पता है दलित एसटी/एससी हो गए, अल्पसंख्यक और अग्रा में जनरल कास्ट वाले हो गए, और अल्पसंख्यक में मुस्लिम समुदाय या फिर और बाकी जो अल्पसंख्यक होते हैं। तो अखिलेश यादव अब इस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं कि अगर उनका गठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ होता है, उनको अगर उनके मन मुताबिक 60-65 सीटें इंडिया गठबंधन में मिलती है तो ठीक है भैया, नहीं तो हम तो अपना पीडीए बना के बैठे हैं। और घोसी के उपचुनाव में जो उनको सफलता मिली है, जिसमें पिछड़ा दलितों का भी वोट अच्छा खासा वोट दलितों का भी अखिलेश यादव को घोसी के उपचुनाव में बीजेपी के खिलाफ मिला था, और अल्पसंख्यक अखिलेश यादव के साथ पहले से ही लामबंद था। तो अखिलेश यादव को एक संजीवनी घोसी के उपचुनाव से मिली है कि वो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की एक कंबाइंड राजनीति कर सकते हैं, क्योंकि मायावती की जो प्रासंगिकता है उस पे सवालिया निशान धीरे धीरे लगते जा रहा है, क्योंकि मायावती उस आक्रामक तरीके से राजनीति में अभी यूपी के भी राजनीति में एक्टिव नहीं है। तो जो दलित जो युवा हैं, खास करके युवा, मैं आपको बता रहा हूं, जो नई पीढ़ी के दलित हैं, उनके अंदर एक असंतोष है, और उस असंतोष को वो कैसे जाहिर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो मायावती के खिलाफ जा रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर मायावती नहीं जीत रही हैं तो अखिलेश यादव को ही दलित वोट करे, क्योंकि वही बीजेपी को हरा सकती है। सतीश यादव जी का एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि विपक्ष का रवैया देखकर ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन नहीं चल पाएगा और बीजेपी सत्ता में आएगी, कोई झुकने के लिए तैयार नहीं है। जी सतीश यादव, आपका एकदम आकलन एकदम सही है। आप जो कह रहे हैं वो 100% सही है। इसमें विपक्ष में किसी और का नहीं, कांग्रेस का रवैया। अखिलेश यादव ने तो यहां तक कहा था कि मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। नीतीश कुमार ने भी कहा था, लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि हम कुछ अगर हमें कम सीटें भी मिलती हैं तब भी हम इस गठबंधन को बचा के रखेंगे। लेकिन कांग्रेस जो है वो इस तरीके से, एक तरीके से कहें कि जिद पे अड़ी हुई है कि वो इन 5 राज्यों के चुनाव हो जाते हैं और एक बार अगर उसको ज्यादा सीट मिलती है तो कांग्रेस को ये लगेगा कि नहीं जी भाई, अब दूसरे राज्यों में भी हमको जनता वोट करेगी और हमको समर्थन छोटे पार्टी करें, छोटे पार्टी इन द सेंस जो क्षेत्रीय दल हैं। तो ये जो इंडिया गठबंधन का जो कॉन्सेप्ट बिगड़ कहाँ रहा है, आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, मैं आप लोगों की भी राय जरूर पढ़ूंगा। जो सतीश यादव जी कह रहे हैं कि विपक्ष में किसी और दल का नहीं, कांग्रेस का ज्यादा प्रॉब्लम यहां पे है। जिस गठबंधन को नीतीश कुमार ने बनाया, कोई इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार सभी दल के नेताओं से मिले, सबको एक साथ लाने का प्रयास उन्होंने किया। नीतीश कुमार ने ये प्रयास किया कि पटना में मीटिंग हो। पहली बार जो मीटिंग की डेट रखी गई वो कैंसिल हो गई थी, फिर मान मनोवल हुआ, फिर उसके बाद सब लोग आए, कांग्रेस आई।
पटना तक सब ठीक था। जैसे ही दूसरी मीटिंग बेंगलोर में हुई, बेंगलोर में जो मीटिंग हुई थी वहां पे कांग्रेस इस गठबंधन पर हावी हो गई और उस हावी होने के साथ ही, कांग्रेस के हावी होने के साथ ही उसका कारण था कि एक कांग्रेस को तो एक तो मिला कहां पे जीत, कर्नाटक में बम्पर जीत उनको मिला और उसके बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ गया, उसके बाद वो गठबंधन पे हावी हो गई। अवधेश कुमार जी का इस बीच एक कमेंट आया है, लिख रहे हैं कि इंडी गठबंधन का अस्तित्व तभी तक है जब तक उनके आपस में सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता। शुक्रिया अवधेश कुमार जी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर भेजिए।